मैंने सुबह ध्यान नहीं दिया, मुझे चलने में परेशानी हो रही। चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अब इसको ठीक करवाना है तो ये हो गया, ठीक है। तो लिखिए एरोमेटिक कंपाउंड होने की कंडीशंस लिख दीजिए पहले, क्या क्या कंडीशन होती है। पहला, ये साइक्लिक होनी चाहिए। कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, ठीक है। फर्स्ट, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, ठीक है। दूसरा, मस्ट बी प्लेनर, कंपाउंड कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए, यानी एक प्लेन में उसका पूरा स्ट्रक्चर आ जाए, ठीक है। 3D वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लेनर मॉलिक्यूल कौन सा होता है कार्बन में? जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, वो तो प्लेनर था। प्लेनर ट्राइगोनल बार बार पढ़ा है। तीसरा पॉइंट, must have conjugation, ये भी नया वर्ड आ गया, कॉन्जुगेशन। साइक्लिक आप लोग समझ गए, प्लेनर समझ गए, कॉन्जुगेशन क्या होता है? देखिए कॉन्जुगेशन ये होता है, क्या होगा यहाँ पे? ये प्लस चार्ज, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। जब यहाँ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक इलेक्ट्रॉन तो अपना लेकर के आया, तो इसका तो अपना रहा। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आ गया वो किसका है? वो तो इसका है ना, वो इसको मिल जाएगा, तो इसका न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, और इसका कम हो गया तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो क्या हो गया? प्लस चार्ज और डबल बॉन्ड पूरे मॉलिक्यूल पे घूम रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन, ठीक है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो तो कहेंगे कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। वेरी गुड। दूसरा, ये तो मैं एक एग्जांपल हो गया, फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल बताइए, क्या इसमें कॉन्जुगेशन होगा? सेकंड एग्जांपल, बताइए क्या यहाँ कॉन्जुगेशन हो सकता है? यहाँ पर भी हो सकता है। कैसे होगा कि इस बार बॉन्ड तो दो ही इलेक्ट्रॉन से बनेगा, इस बार क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, ठीक है। देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कराते हैं तो आधा एरो बनाता हूँ, हमेशा याद रखना, यही तरीका है, ठीक है। पूरा मूव कराया तो पूरा बनाया था, तो क्या हो जाएगा? और ये जब दिखाते हैं डबल हेडेड एरो, इसका मतलब ये होगा कि ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है। हाँ, इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं एक दूसरे का। तो क्या हो जाएगा? ये सी, ये इस बार डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, और ये रेडिकल, ये क्या है? फ्री रेडिकल है। ये क्या है? कार्बोकैटायन है, ठीक है। यहाँ भी कॉन्जुगेशन है। अगर इस तरीके का कहीं पे स्ट्रक्चर है किसी मॉलिक्यूल में और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, उसको क्या कहेंगे? कि इसके अंदर कॉन्जुगेशन है। हो गया? चलिए,
एक और बनाते हैं, तीसरा C नेगेटिव C डबल बॉन्ड C। बताइए यहाँ पे कॉन्जुगेशन है? सोचिए। नेगेटिव चार्जेस पे नहीं शिफ्ट हो सकते। यस, गुड। ये नेगेटिव चार्ज इस बार यहाँ आ जाएगा, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन तो अपना है, एक एक्स्ट्रा आ गया है कहीं से, तो इसी वजह से तो इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो इसने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए। जब दोनों यहाँ पे देगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए? नहीं, दोनों यहाँ पे देगा, उसके वेकेंट ऑर्बिटल में थोड़ी दे रहा है, वेकेंट में देगा तब, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? हाँ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना चाहिए दोनों तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, तो इस बार ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन डॉट जो मैं दिखा रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोग शुरुआत है तो इस वजह से, वरना खाली नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है। बन गया ये वाला एग्जाम्पल भी? चलिए, वेरी गुड। ओके, 3 हो गए। चौथा एक और देखिए, कॉन्जुगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो भी कॉन्जुगेशन होता है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो भी कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है? तो देखिए क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड ये तो यहां आ जाएगा, ठीक है? और ये वाला डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये C नेगेटिव डबल बॉन्ड C पॉजिटिव, ठीक है? इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। सॉरी, नेगेटिव क्यों लगा दिया मैंने? हाँ, ये नेगेटिव गलत लग गया। ठीक है, उस पे हाँ, जिस पे लगना चाहिए उस पे नहीं लगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ठीक है? तो ये 4 एग्जाम्पल कॉन्जुगेशन के हो गए। एक और कर लेते हैं। ये चलिए अभी इसको छोड़ते हैं, वो जब कभी थोड़ा एडवांस लेवल का कोई क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। तो कॉन्जुगेशन समझ में आ गया? तो एरोमेटिसिटी किसी कंपाउंड में है या नहीं है, कौन कौन सी कंडीशन हो गई, बोलो मुस्कान? पहली साइक्लिक, दूसरा प्लेनर, तीसरा कॉन्जुगेशन उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है? वेरी गुड। अब ये चौथा होना चाहिए, हकल्स मस्ट फॉलो हकल्स रूल। मस्ट फॉलो हकल्स रूल। तो हकल्स रूल क्या होता है? मस्ट फॉलो हकल्स रूल। क्या कहता है? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल के अंदर इतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है? n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ठीक है? और तो अगर n की वैल्यू 0 है तो पाई इलेक्ट्रॉन बताइए कितने हो जाएंगे?
2 पाई इलेक्ट्रॉन, हाँ, बोलिए, और n की वैल्यू अगर 1 है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और n की वैल्यू अगर 2 है तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं क्या होना चाहिए, उसके अंदर इतने पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, चाहे 2 हो, चाहे 6 हो, और चाहे 10 हो। 10। ठीक। ओके। तो अगर ये चारों कंडीशंस फॉलो हो रही है तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर बाकी चीजें बहुत आसान है। सर लास्ट वाले हकल्स रूल का एग्जांपल देकर समझा दीजिए। अभी सब समझाएंगे, एग्जाम्पल की बाढ़ लगा देंगे, काहे टेंशन ले रही हो आप। ठीक है, ठीक है, कम से कम 10 वरना 20 भी एग्जाम्पल करवा देंगे। ओके, अब आते हैं एंटी एरोमेटिक पे। एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होगा, तो लिखिए, कंपाउंड विच फॉलोज फर्स्ट 3 कंडीशंस but does not follow Huckel's rule. But does not follow Huckel's rule. Compound must follow first 3 condition. पहली 3 कंडीशन कौन कौन सी है, साइक्लिक, दूसरा प्लेनर, तीसरा कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अगर ये तीनों फॉलो कर रहा है लेकिन हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो ऐसा कंपाउंड क्या बोला जाएगा, एंटी एरोमेटिक बोला जाएगा। ठीक है, अच्छा, एरोमेटिक के लिए एक कंडीशन और लिख लीजिए, ये वेरी स्टेबल होता है। क्या होता है, वेरी स्टेबल। और ये लीस्ट स्टेबल होता है, ये सबसे कम स्टेबल होता है। ठीक है, कितना आसान हो गया याद करना। अब आइए नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक लिखिए, द कंपाउंड which does not follow any of the first 3 conditions. पहले 3 में से अगर उसने कोई कंडीशन फॉलो नहीं करी तो वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, अब इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक।
ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। पहला एग्जाम्पल लीजिए आपकी सेवा में। ठीक है, बताइए ये चारों कंडीशन में से कौन कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है? पहला फॉलो कर रहा है, दूसरा फॉलो कर रहा है, क्यों कर रहा है? हाँ? इसकी हाइब्रिडाइजेशन सारे कार्बन की क्या है? sp2 है। बोलो सबको क्लियर है sp2 है? क्यों? प्लेनर है, sp2 है तो प्लेनर है। sp2 क्यों है? मैंने कितनी मर्तबा बताया कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है तो क्या होती है? sp2 होती है। बोलो बताया या नहीं बताया? और 3 ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो sp होती है, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होती है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन सबसे sp3, इसकी sp2 और इसकी sp, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? sp की, फिर sp2 की, फिर sp3 की। इसमें s कैरेक्टर कितना होता है? s कैरेक्टर होता है 50%, इसके अंदर 33% और इसके अंदर 25%। इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होता है, क्योंकि s ऑर्बिटल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर p, फिर d, फिर f। ये तो कितनी मर्तबा लिखवा चुका हूं। क्लियर होगी बात? हर कार्बन देखिए डबल बॉन्ड से अटैच है तो हर कार्बन sp2 है। जब हर कार्बन sp2 है तो प्लेनर हो गया, नहीं होगा ऑटोमेटिक? तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तीसरी बताइए कॉन्जुगेशन वाली। इसमें कॉन्जुगेशन हो जाए नेगेटिव और कॉन्जुगेशन वाली कहाँ गया? कॉन्जुगेशन ये रहा, ये वाला, ये वाली हो जाएगी। देखिए क्या है कॉन्जुगेशन की लेवल कंडीशन? अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। इसको ऐसे भी लिख लीजिए, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ आएगा, और कॉन्जुगेशन करके क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा? बोलिए। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड चला गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है? ये दोनों कैसे स्ट्रक्चर हैं? कंपाउंड का नाम क्या था? बेंजीन। ठीक है, और ये दोनों कैसे स्ट्रक्चर हैं? रेजोनेंस इनके बीच में हो रहा है, तो इन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ये तो मैं बता चुका हूँ यार, रेजोनेटिंग। किसमें? बॉन्डिंग में बताया था मैंने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है? और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनते हैं तो उससे क्या होता है? स्टेबिलिटी मिलती है। इस बात को लिख लीजिए, कॉन्जुगेशन से मॉलिक्यूल को, कॉन्जुगेशन ऑब्लिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है। लिख लिया? तो कॉन्जुगेशन भी हो गया, साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, फिर उसके बाद कॉन्जुगेशन हो गया। अब हकल्स रूल की बारी है। तो हकल्स रूल बताइए, सेटिस्फाई हो रहा है?
5 और 1 2 3 2 6 कितने इसमें मुस्कान पाई इलेक्ट्रॉन है? 3 पाई इलेक्ट्रॉन 3 है, पाई बॉन्ड 3 है। 6 हाँ, पाई बॉन्ड 3 है बेटा, चेक करिए, एक ये है, एक ये है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 6। तो 6 तो फॉलो करता है हेगल्स रूल को, 2 हो या 6 हो या 10 हो, तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया एरोमेटिक। यस सर। चलिए वेरी गुड, मुक्तम्बो खुश हुआ। अब चलिए अगला करते हैं। चलिए बताइए इसके बारे में क्या ख्याल है? पहली कंडीशन साइक्लिक वाली फुलफिल हो रही है, दूसरी बताइए प्लेनर वाली। देखिए ये तो डबल बॉन्ड है, तो ये तो sp2 होगा, और ये भी sp2 है, और ये वाला ये भी sp2 होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो निकलने की वजह से क्या हो जाएगा? अच्छा यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं बताइए? वैसे कितने होने चाहिए भाई? एक बॉन्ड ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 2 ही तो हाइड्रोजन लगने चाहिए, लेकिन 2 है नहीं, क्योंकि एक तो हाइड्रोजन निकल गया है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा। ओके, तो यहाँ पे चेक करिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन की वैलेंस शेल में? 6, और एक हाइड्रोजन से मिलेगा 7, और एक प्लस चार्ज की वजह से चला गया, तो कितने बचे? 6, और 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर से 3 ऑर्बिटल, बोलो। तो S का 1 और P के 2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ठीक है, क्लियर हुई बात? हाँ, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। प्लेनर वाला भी कंडीशन, पहली कंडीशन फुलफिल, दूसरी फुलफिल, तीसरी कॉन्जुगेशन की बताइए। कॉन्जुगेशन फर्स्ट वाली से कॉन्जुगेशन हो गई, ये डबल बॉन्ड बिल्कुल हो रहा। देखो, हाँ भाई मुस्कान बताइए कॉन्जुगेशन में क्या होगा? है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर शिफ्ट हो जाए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, खट से बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, या फिर वहां पे हमने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन को पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया था, ऐसे भी कर लो, दोनों तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अगला स्ट्रक्चर? ये बन गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, और ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना? फिर से अगले में ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, प्लस चार्ज यहाँ आ गया, तो कॉन्जुगेशन मौजूद है, बेहतरीन कॉन्जुगेशन है। ठीक है, तो तीसरी वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। चलिए अब चौथी कंडीशन बताइए जल्दी से। कितनी कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 है। अरे सॉरी, कमाल है, इतना सोचने में टाइम। भाई एक पाई बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो चौथी कंडीशन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो या 6 हो या 10 हो, तो 2 है, तो इसका मतलब ये भी फुल, और ये भी एरोमेटिक हो गया। क्या काम कर रहे हैं? गलत तरीके से
अच्छा चलिए, अब तो क्लियर हो गया। चलिए देखिए, आपने कहा था एक एग्जाम्पल, मैंने 2 करा दिए, अब एक और करा देता हूँ। चलिए ये अब इसके बारे में आपको एक 30 सेकंड में करना है। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड E2 सेकंड वाली नहीं, थर्ड वाली हाँ स्पीड नहीं हो रही है, थर्ड वाली फोर्थ फॉलो कर रहा है, थर्ड का क्या, थर्ड का वही है ना, कंजुगेशन कर रहा है, कंजुगेशन तो हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हाँ नेगेटिव, हाँ हो जाएगा। तो ये फोर्थ भी कर रहा है, ये है हमारा नॉन एरोमेटिक, लेकिन सेकंड नहीं करना, नॉन क्या कर रहा है, पहला कंडीशन फुलफिल हो रही है साइक्लिक वाली, दूसरी प्लेनर नहीं हो रही। कौन कौन कह रहा है नहीं हो रही? ये तो sp2 है, ये sp2 है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन ये ध्यान से अच्छा दूसरी वाली को छोड़ देते हैं, अभी तीसरी वाली करते हैं। कॉन्जुगेशन हो रही है, हो रही है। देखिए, जब नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है पूरे मॉलिक्यूल का हो गया, तो फिर वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं। इसको लिखिए, इस पॉइंट को लिखिए। लिहाजा यहां पर क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल में घूम रहा है, तो इसकी वजह से अब ये देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ गया, खत्म, ये वाला नेगेटिव चार्ज खत्म। तो इसलिए ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा। स्पेशल केस है, स्पेशल क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर आएगा। तो ये प्लेनर भी हो गया। अगर नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। बस इतना लिख लो, इतना याद रखो, काफी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन मत जाओ। ओके, हो गया। चलिए अब चौथी कंडीशन बताओ, चौथी का क्या ख्याल है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और बताएं। हाँ भाई फैज, देखिए यहाँ पर भी पॉइंट टू बी नोटेड, ये नेगेटिव चार्ज भी पाई बॉन्ड बनाने में काम कर रहा है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी पाई, पॉजिटिव वाले में क्या कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा था? इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो करेगा कहां से? ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन था नहीं, तो इसलिए इसका हम कहां से काउंट करेंगे जब है ही नहीं तो। लेकिन वहां पे है, तो इसलिए हम क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके, और नहीं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव वाले, और ये भी पाई में काउंट होगा क्योंकि पाई बॉन्ड ही बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हो जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे यही वाला पाई इलेक्ट्रॉन बेचारा सारा काम कर रहा था, ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया, और यहाँ पे दोनों काम कर रहे हैं, ये यहाँ आया तो ये यहाँ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 बातें सीख ली आपने। ओके, तो ये कौन सा हो जाएगा, बोलिए जल्दी से, इसका नाम बताइए। हकर्स रूल फॉलो कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहा, गिनती तो करवा दी भाई, कैसे भूल जा रही है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला, 6 पाई वाला और 10 वाला, अब तो याद नहीं आना चाहिए। तो 4
है तो नहीं कर रहा है। जो हकल्स रूल फॉलो नहीं करता है बाकी तीनों करता है वो कहता होता है एंटी एरोमेटिक। तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक। बोलो मुस्कान, क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। चलो एक और करा दूं। आ जाओ सिम सिम। चलिए इसका बताइए जल्दी में। कॉन्जुगेशन नहीं करना है। कॉन्जुगेशन नहीं करना है। कॉन्जुगेशन को तो सही प्लेन आ जाएगी। बाकी नहीं आपस में बात करना चाहिए। ये तो काफी अगर कंजुगेशन कर देंगे चलिए पहली कंडीशन फेज फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है। दूसरी सागर बताओ। हाँ? सारे sp2 है। कहाँ sp2 है? ये तो sp3 हो गया। तो ये भी नहीं कर रहा। तीसरी कॉन्जुगेशन, बोलो कॉन्जुगेशन फेज नहीं कर। कॉन्जुगेशन के अंदर जहां पे प्लस वाला हमने किया था उसमें देखिए डबल बॉन्ड जस्ट नेबरिंग पोजीशन पे होना चाहिए। यहाँ पर पहले सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए था। ये तो दो सिंगल बॉन्ड के बाद है, तो ये कहाँ कॉन्जुगेशन हो पाएगा? तो इसमें कॉन्जुगेशन भी नहीं है, ठीक है। तो जब दो नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक, ठीक है। ठीक है, हकल्स रूल फॉलो करता है, ठीक है। तो पहली तीन कंडीशन में से कोई फॉलो नहीं करेगा तो नॉन एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है। वेरी गुड। पहले ये स्ट्रक्चर देखा है किसी ने? हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल है। चलिए इसमें बताइए, कार्बन को हमने नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दिया, दूसरे में ऑक्सीजन से कर दिया। सेकंड वन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है कर रहा है ना। कॉन्जुगेशन इसको इलेक्ट्रॉन के लिए और प्लेनरी चार्ज नेगेटिव लेने का भी देख रहे हैं। sp2 दोनों का करिए। होना चाहिए प्लेनरी होना चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए प्लेनरी sp2 का है और जब इलेक्ट्रॉन कैसे डबल स्टिल हाँ माना जाएगा sp2 और हकल्स रूल भी एक तरीके से करेक्ट है, नेगेटिव हो गया और ये दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को भी तो गिनते हैं। 4 5 6 डबल मानेंगे क्योंकि वापस गिना गया था।
ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और फोर्थ ये हो जाएगा। ऑक्सीजन का रिस्क भी ये 6 होगा इसमें, तो ये भी है, हगल स्ट्रोक को बंद कर रहा है। ऑक्सीजन वाले पे लोन पेयर नहीं हो गया। चलिए देखिए इधर देखिए, हो गया। इसका ये जो लोन पेयर है, ये तो पता है ना, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, अमोनिया में हर जगह जहां भी हमने देखा है लोन पेयर देखा है, ठीक है। तो ये लोन पेयर यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, और इस तरीके से कॉन्जुगेशन इसके अंदर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये साइक्लिक है, दूसरा ये sp2 है हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। इसकी बाकी तो है ही है, इसकी भी sp2 है क्योंकि ये डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो डबल बॉन्ड ये भी नाइट्रोजन भी बना रहा है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन फुलफिल कर रहा है, दूसरी भी कर रहा है, तीसरी भी कंजुगेशन वाली भी कर रहा है, और चौथी वाली बताइए, चौथी वाली ध्यान से नहीं, यहाँ में बात फंस गई है। 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये, 4, और ये भी तो 2 काउंट होंगे क्योंकि ये इंक्लूड हो गए, तो 6 हो गए। तो 6 वाला जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये भी कर रहा है। क्लियर हुई बात? चलो, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। वाटर में देखा है ना, 2 लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, नॉन लीनियर, एक लोन पेयर ये, एक ये। ऑक्सीजन वाला चलिए नहीं है, तो बताइए, इनका नाम भी लिखिए, ये पायरोल कहलाता है, ये फ्यूरेन कहलाता है। मुझे देखना पड़ेगा। बोलिए, हो गया। किसका आया? पहला साइक्लिक है, दूसरा प्लेनर है, ठीक है। ये भी sp2 है यहाँ पे, ठीक है। वी शेप है ना, वी शेप होता है ना इसका ज्योमेट्री, तो एक प्लेन में ही तो आएगी भी। हाँ, और तीसरा कॉन्जुगेशन है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है ना। और चौथा भी है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्यों है? 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, 4, और जो पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्जुगेशन में वही तो पाई इलेक्ट्रॉन है, बाकी थोड़ी है, ठीक है। तो ये वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्स्ट्रा तो इसके बाद कितने भी हो, लेकिन पार्टिसिपेट सिर्फ ये वाला कर रहा है, तो यही पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है वही पाई इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। इसको लिखिए, it has 2 lone pair of electrons but only one is taking part in conjugation, that's why only one lone pair will be considered as pi electron pair। हिंदी में लिख लो, oxygen has 2 lone pair of electrons but one lone pair is taking part in the conjugation, other is not, only participating. therefore one lone pair will be considered as pi electron, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, और ये भी एरोमेटिक। चलिए एक और कराते हैं,
लास्ट और कराना बेटा, थक गए? हाँ, थक गए। ये कंपाउंड जो मैं करा रहा हूँ ये सब याद रखने हैं, बहुत काम के हैं। चलो। वन टू थ्री, चल। इसका नाम तुमको याद है? क्या नाम है इसका? नाम है पाइरीडीन। क्या नाम है? चलिए, पाइरीडीन। नाइट्रोजन सिर्फ फर्स्ट वाले का नेम क्या था जो हमारा साइक्लोपेंटेन था, उसमें नाइट्रोजन लगा हुआ था? पाइरोल, फ्यूरेन, फ्यूरॉन नहीं, एन है। ठीक है। ये sp2 हो जाए, इसके पास मिलते हैं। ये सब ग्रुप पे इन सब के साथ लिख सकते हो। तो डबल बॉन्ड थर्ड कंडीशन है, डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। अच्छा इधर ठीक, 3 4 5 6, हाँ 6 करेगा। और उधर घुमाया भी नहीं, घुमाया भी है, देखना हाथ ऐसे इजी तो कैसे हो गया। इसके पास लोन पेयर होगा नहीं होगा? जहां पे नाइट्रोजन होगा वहां पे लोन पेयर होगा। कितनी मरतबा पहले जब तक कि ये इस लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना लेता। कहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का देखा आपने स्ट्रक्चर? अमोनियम आयन के साथ, याद है नहीं याद है? इसमें प्लस चार्ज आता है, जिसको आपने देखा होगा NH4 प्लस। बना लेते। जब याद नहीं है तो बनाओ ना उसको बार बार। मतलब मुझे बनाना जरूरी है, तुम लोगों को बनाना जरूरी नहीं है, जबकि एग्जाम आप लोगों को देना है। तो इसके बाद लोन पेयर होगा। ठीक है। पहला ये साइक्लिक है, दूसरा प्लेनर है। ठीक है। तीसरा कॉन्जुगेशन है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो कॉन्जुगेशन है। चौथा कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? अब आपने कॉन्जुगेशन कहा ध्यान से, तो क्या ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर वाले, क्या ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं, यहाँ कल सब करेगा। अगर आप इसको कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करा देंगे तभी तो काउंट होगा। ये जब काउंट ही नहीं होगा, यहाँ पे इसकी जरूरत ही नहीं है पार्टिसिपेट करने की। यहाँ पे तो ये डबल बॉन्ड ही काफी है पार्टिसिपेट करने के लिए। ये यहाँ आ जाएगा। समझ में आई बात? तो इसलिए उसकी जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ये फ्री है, फ्री है। तो इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होंगे कॉन्जुगेशन के अंदर। ठीक है। तो खाली कौन से इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे? ये वाले जो ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया? ये एरोमेटिक हो गया। ठीक है। अब देखो मैं IIT और एम्स और नीट सबका क्वेश्चन बताता हूँ क्या आता है।
एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार आया हुआ है। क्या था ये, बोलो। ये पायरोल। पायरोल था ना। पूछा ये जाता है कि विच वन इज मोर बेसिक, दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक है? जो इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट करता है वो लुईस ऐसिड होता है। यस, वेरी गुड, क्या बात है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड होता है। तो बेस क्या होगा? जो डोनेट करेगा। तो इन दोनों में से कौन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन? ये पायरोल वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंजुगेशन में, कर रहे हैं। पायरोल करेगा या पायरिडीन करेगा? क्योंकि इसका भी पार्टिकल कंजुगेशन। बोलो। पायरिडीन करेंगे। पायरिडीन करेगा। क्योंकि ये तो और बताएं पीछे से दोनों, इसलिए राम श्याम, उसका पार्टिसिपेट घनश्याम। नहीं कर पाएगा, चला के चेन में डोनेट करना है, डोनेट करना है, पार्टिसिपेट करना है। अबे यार, कॉमन सेंस की बात है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन तो कॉन्जुगेशन में यूज हो रहा है, तो ये कहां से फ्री नहीं है? ये फ्री नहीं है ना, तो इसलिए कहां से डोनेशन होगा? ये वाला फ्री है तो ये डोनेट हो जाएगा। तो दिस इज मोर बेसिक। लिखो इस बात को, दोनों स्ट्रक्चर साथ में बनाओ और लिखो। ये हर कंपटीशन में आ चुका क्वेश्चन, हर कंपटीशन में जहां है केमिस्ट्री वहां है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एरोमेटिसिटी का सीखा। अब हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट वाले टॉपिक की तरफ। क्या था? एरोमेटाइजेशन। तो एल्केन का करना है, तो कैसे करें? एल्केन ले लिए 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन ले लिए मैंने। और रिएजेंट कौन सा लेंगे? ये रिएजेंट आपको याद रखना होगा, Cr2O3 ऑब्लिक Al2O3। ये दोनों एक साथ लेने हैं, अलग अलग नहीं कि दोनों जो चाहे ले लो। अलग अलग का मतलब कॉमा लगा के नहीं लिखता, ठीक है, तो कोई सा भी ले सकते हो। एक साथ लेने के लिए ऑब्लिक का निशान लगा, ठीक है। और मैंने क्या किया? हीट कर दिया। हीट किया तो क्या बनेगा? बोलिए, क्या बनना चाहिए? बेंजीन रिंग बन जाएगी। बेंजीन। साइक्लोहेक्सेन क्या एरोमेटिक होती है? तो फिर जब एरोमेटिक नहीं होती है तो कैसे बनेगी वो? इसलिए बी केयरफुल, ठीक है। तो ये 1 2 3 बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब बेंजीन रिंग बनाएगा तो बताओ कितने हाइड्रोजन कम हो जाएंगे? 6 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन इसमें से निकल जाएंगे। इस फॉर्मूले में कितने हाइड्रोजन है मुस्कान? C6H H14, ठीक है। और इसमें कितने हैं? C6H6, तो कितने निकले? 8 निकले, 8 निकले, ठीक है। हाँ, चलिए, हो गया, वेरी गुड। आगे चलो अगले पेज पे। चले, चलिए। अच्छा, 7 कार्बन लेकर के बताइए क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7, बताइए इससे क्या बनेगा? रिएजेंट का नाम बोलिए, क्या है? डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड ऑब्लिक डाई एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है।
इसको भी हीट किया तो क्या बनेगा, बोलिए क्या बनेगा? क्या बन गया? सात कार्बन है, 6 की चेन बनी, तो सातवां कहाँ गया? सातवें को कहीं भी लगा दो, ठीक है, सातवां एक आप कहीं भी लगा दीजिए, ठीक है। अगर बेंजीन रिंग पे एक मिथाइल ग्रुप लगाओ तो उसका क्या नाम होता है? यस, टॉल्यूइन, TOLUENE, टॉल्यूइन, ठीक है। चलिए वेरी गुड। और अगर मैं 8 कार्बन की चेन ले लूं तब क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 कार्बन की चेन है, ये 8 कार्बन की चेन है। रिएजेंट सेम है, डाई क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, डाई एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड, हीट कर दिया और हीट करने के बाद क्या हो गया? कुछ नहीं होगा, होगा क्या सर? लीजिए, बस 2 लगा दिए मैंने एक बार, 2 मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे, ठीक है, मतलब बेंजीन रिंग से ऊपर कार्बन है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे लग जाए, ठीक है, यानी बेंजीन रिंग तो बननी ही बननी है, वही एरोमेटाइजेशन है। उसके अलावा क्या है, अगर एक्स्ट्रा कार्बन है तो सिंगल या डबल कार्बन में लग जाए। क्लियर होगी बात? चलिए, तो यहाँ पे हमारा एरोमेटाइजेशन भी खत्म हो गया और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं वो भी खत्म हो गया। अब एक छोटा सा लाइन लिख लीजिए, पायरोलिसिस और क्रैकिंग। पायरोलिसिस और क्रैकिंग, पायरोलिसिस और क्रैकिंग। क्या होता है ये? हीटिंग द कंपाउंड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे जब हम किसी भी एल्केन को हीट करते हैं, क्या किसी भी कंपाउंड को हीट करिए, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इससे एल्केन की बात कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पायरोलिसिस और क्रैकिंग। ओके, तो देखिए मैंने कंपाउंड ले लिया CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो 2 तरीके के रिएक्शन देगा। एक तो ये ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाए और ये डबल बॉन्ड बना दे, ओके। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। चेन ब्रेक भी हो सकती है। चलिए CH4 लिख देते हैं, वैसे ब्रेक होने के यहाँ पे चांसेस कम है। ऐसा करते हैं, ब्रेक करने के लिए 4 कार्बन की ले लेते हैं, C 4 कार्बन हो गए,
इसको ब्रेक करा दिए, इसको छोड़ देते हैं, ब्रेक यहाँ नहीं कराते हैं, इसमें करा देते हैं। ठीक है, तो एक तो ये कंपाउंड बन जाएगा सी 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 सी, डबल बॉन्ड लगा दिए। दूसरा भी डबल बॉन्ड वाला एक और बन जाएगा सी 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 सी। ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे लग गया। और तीसरा क्या बन जाएगा, तीसरा सी डबल बॉन्ड सी प्लस सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, बीच में से यहां से ब्रेक हो गया। अच्छा, ये हीटिंग जो करते हैं ये इन दी एब्सेंस ऑफ एयर करते हैं, यानी एयर नहीं होगा। ठीक है, एयर होगी तो ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन होगी तो फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाएगी। फिर हो गया सी डबल बॉन्ड सी प्लस सी ब्रेक कर हो गया। चलिए, लास्ट रिएक्शन ये आप कर चुके हैं, दैट इज कंबशन। कंबशन और पायरोलिसिस में क्या डिफरेंस है? ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन होगी क्योंकि जलाना है। ठीक है ना। तो एल्केन ले लीजिए, CnH2n+2 और इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन कराइए तो क्या क्या कंपाउंड बनेगा? एक तो CO2 बनेगा और दूसरा H2O बनेगा। जरा बैलेंस कर दिए तो रिएक्शन जल्दी से, शाबाश। अच्छा ठीक है, सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं कार्बन। प्लस ठीक है, फिर ये हो जाएगा ऑक्सीजन फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिए या हाइड्रोजन को कर दिए। तो पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे N कार्बन है तो यहाँ पे N बन जाएंगे। ठीक है, बन गया। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करिए तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है? 2N प्लस यहाँ पे कितनी आई ऑक्सीजन? यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? बोलिए, कोई बताएगा कितनी ऑक्सीजन है यहाँ पे? भाई यहाँ पे जितने हाइड्रोजन हैं वो पूरे के पूरे वाटर में ही तो कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जितने हाइड्रोजन होंगे, हर ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो यानी जितनी ऑक्सीजन होंगी उसकी दुगना हाइड्रोजन होगा। तो दुगना हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन है मेरे पास 2N+2, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो ऑक्सीजन नहीं आ जाएगी। अगर यहाँ पे 10 हाइड्रोजन होते तो कितनी ऑक्सीजन होती? 5। यहाँ पे 100 होते तो कितनी होती? 50। तो यहाँ सब में क्या कर रहा हूँ, 2 से ही तो डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2N+2, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2N+2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? इनको जरा ऐड करिए तो क्या हो जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो 4N+2N+2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इतनी ऑक्सीजन चाहिए, तो इतनी ऑक्सीजन यहाँ पे बनाइए। कैसे, क्या करना पड़ेगा? (4N+2N) को मैं लिख दूं 6N+2 डिवाइडेड बाय 2। बोलिए, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पे फैज क्या आएगा? 6N+2 by 2। अरे हर मॉलिक्यूल में 2 है ना, तो जब मैं इसको डबल करूंगा तो 2 जो है वो क्या हो जाएगा? नीचे से गायब हो जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। सही लिखा है मैंने? है कुछ गड़बड़ लग रही है मुझको।
मैंने नीचे से 2 हटा दिया ये दो नहीं है, और 2 हटाने का मतलब इसको नंबर मैंने बढ़ा दिया है, जबकि मुझे नंबर कम करना है, तो डिवाइडेड बाय 4 करना होगा। कम करना है कितना, दुगना कम करना है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है। मैथमेटिक्स से अलर्ट रह के कर रही है, जरा सी देर में गलती हो जाएगी। देखो इसको देखो, 6n + 2 डिवाइडेड बाय 2, इतनी ऑक्सीजन मुझे बनानी है। इतनी ऑक्सीजन बनाने के लिए मुझे इसके कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, बताइए कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? 6n + 2 डिवाइडेड बाय 4 लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हर मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो 2 हैं, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 6n + 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 से, तो ये नंबर आएगा। जी सर, जी नहीं, बस क्लास खत्म हो गई, आप जाइए लेकर। हाँ हो गई, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये आएगा, तो यहाँ पे कंबशन, ये जनरल फॉर्मूला लिखवा दिया है। अब जितने चाहे कार्बन का एल्केन ले लीजिए और कंपाउंड बना लीजिए। चलिए, तो हम लोगों ने आज जो है वो